हाँ, तो आज बात करेंगे कि इंग्लिश कैसे तैयार करें। और ये सवाल मतलब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि इंग्लिश को कैसे बात तो तैयार सही करें। है। ख़ास तौर से जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े रहते हैं ना, उनको बड़ा ही समस्या होता है कि इंग्लिश को कैसे तैयार करें। शुरू से ही मतलब क्लास 6, 7, 8 वहाँ से ही वो परेशान रहते हैं कि कैसे इंग्लिश को तैयार करें। मतलब उनको समझ में ही नहीं आता है कि कैसे इंग्लिश को तैयार करें। तो इसका बहुत ही सिंपल सा फंडा है। कुछ नहीं करना है, सुबह-सुबह उठना है और पहले मोबाइल को उठाना है और आपको 2-4 घंटे रील्स देखने हैं फालतू के, बहुत ठीक सारे है। गाने सुनने हैं, बहुत सारे फालतू के वीडियोज़, कॉमेडी वगैरह देखने हैं। फिर जब दोपहर हो जाए, तो दोपहर में थोड़ा-सा नाच लेना है, गा लेना है और उसके बाद से जब शाम हो जाए, तो थोड़ा-सा दोस्तों के साथ चाय पी लेना है, घूम फिर लेना है, मस्ती कर लेना है और जब रात हो जाए, ठीक तो है, समझ सोने से गया। पहले 2-4 घंटे और रील्स, समझ गया। फालतू के जो रील्स होते हैं ना, उन सबको देख ठीक लेना है। है। उसके बाद से आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी, है ना? तो ये सब सुनने में अजीब तो लग ही रहा होगा आपको कि सर भाई देखो क्या कैसी बातें कर रहे हैं। तो भाई देखो, इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे अच्छे करनी है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको पता तो है ही कि भाई पढ़ना होगा, इसके लिए मेहनत करना होगा। मतलब सारी चीज़ें जानते हो कि मेहनत करना ही होगा, पढ़ाई करना होगा, लेकिन करना है नहीं। बस कहना है कि इंग्लिश कैसे तैयार कर ले, इंग्लिश कैसे तैयार कर ले। मतलब हर बार एक ही बात आप टीचर से पूछते हो कि सर इंग्लिश को कैसे तैयार करें। अरे आपको पता नहीं है कि इंग्लिश को तैयार करने के लिए इंग्लिश की रीडिंग लगानी होगी, इंग्लिश की स्टोरीज पढ़नी होगी, वर्ड पावर रोज़ तैयार करना होगा, ऐसे लोगों के बीच में रहना होगा जो इंग्लिश बोलते हो, जानते हो, और मतलब एक माहौल बनाना पड़ेगा, एक माहौल में रहना पड़ेगा जिससे हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाए। तो इतना आसान सा जवाब है इसका, जो कि आप पहले से ही जानते हो। देखो, सबको पता होता है कि कलेक्टर कैसे बनते हैं, सबको पता है कि आईएएस कैसे बनते हैं। अरे मेहनत से बनते हैं, मेहनत करना पड़ता है, उसमें डूबना पड़ता है। किसी भी विषय पर या किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से जानने के लिए उस माहौल में रहना पड़ता है। मतलब आप बिना माहौल में रहे आप कहोगे सर कैसे तैयार हो जाएगा। आप खुद से पूछो कि आप इंग्लिश के लिए कितना काम करते हो, आप कितना पढ़ते हो इंग्लिश को। मतलब जो व्यक्ति जो पढ़ रहा हो उससे जाके पूछो, वो कहेगा कि ये तो बहुत ही ईजी है क्योंकि वो पढ़ रहा है, उसने समय दिया है। अगर आप उस सब्जेक्ट को समय दोगे ही नहीं तो फिर वो स्ट्रांग होगा कैसे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप दिन भर मोबाइल में फालतू चीज़ें देख रहे हो, मतलब इतने सारे हमारे पास सोर्सेज हैं पढ़ाई के। अगर हम यूट्यूब खोल दें तो उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिससे अगर हम बैठ करके नोट्स बना करके पढ़ ले तो हमारा सारा सब्जेक्ट मतलब बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है, हमारे आसपास इतने सारे टीचर्स हैं, लेकिन हमें पैसा भी इन्वेस्ट करना है तो फालतू चीज़ों पे करना है। नए नए जूते खरीद लो, नए नए कपड़े खरीद लो, लेकिन अपने पढ़ाई पे इन्वेस्ट करना नहीं है। इसके महत्व को हमें समझना नहीं है। तो इंग्लिश अगर बात करते हैं ना कि इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो ये बहुत बड़ा डील नहीं है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बस थोड़ा समय देना होगा इसको, और समय का मतलब है कि आपको लगातार समय देना होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर पाना हो ना तो लगातार उसको समय देना होता है। ये नहीं कि 2 दिन खूब जोश में आए, खूब मोटिवेटेड हो गए, पढ़ेंगे 2 दिन और उसके बाद से 2 महीना आराम करेंगे, उसके बाद किसी टीचर के पास जाएंगे और पूछेंगे कि सर इंग्लिश कैसे तैयार करें, इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो भाई सिंपल सा फंडा है, आपके पास बहुत सारा समय है, दिन भर में 24 घंटे बहुत होते हैं। अगर आप रोज़ 2 घंटे भी अंग्रेजी को देते हो, करना कुछ नहीं है, आप कहानियाँ पढ़ो इंग्लिश की, आप ऐसे मूवीज़ देखो, ऐसे वीडियोज़ देखो जो इंग्लिश में है, नए नए वर्ड को रोज़ लिखो, उनकी मीनिंग जानो। याद नहीं करना होता है, याद रटा नहीं जाता है लैंग्वेज को। आप बस उस माहौल में रहो, आप सुनो, लिखो। आप रोज़ एक एसे लिखो, बढ़िया सा इंग्लिश का एसे लिखो, आपको अच्छा खासा नॉलेज भी होगा, साथ ही साथ आपको लैंग्वेज का भी ज्ञान हो जाएगा। फैक्ट्स भी पता चलेंगे एसे लिखने से और आपको लैंग्वेज का भी ज्ञान होगा। बहुत सारे आपको वर्ड पता चलेंगे, बहुत सारे ग्रामर के स्ट्रक्चर पता चलेंगे। ग्रामर बहुत ज़्यादा थोड़ी ही है, आप बहुत ग्रामर पढ़े हो, 9, 10, 11, 12 बहुत ग्रामर पढ़े हो। उतने ग्रामर में तो आप बहुत इंग्लिश जान सकते थे, लेकिन आपको अभ्यास तो करना नहीं है, आपको लगातार तो पढ़ना नहीं है। तो अगर आपको इंग्लिश अच्छा करना है तो लगातार समय दीजिए इसको। साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल लगेंगे, लेकिन आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। लेकिन समय ही नहीं दोगे, 2 महीना पढ़ा खूब, उसके बाद से आराम किया, फिर 1 महीना पढ़ा, फिर आराम किया, तो ऐसे बरसों बीत जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। लगातार टाइम दे दीजिए। एक बार जब आप बढ़िया से निरंतर लग जाएंगे ना, तो फिर इंग्लिश आपको कठिन नहीं लगेगा, आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगा ये। ठीक है? तो अगर आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है तो लगातार इसको पढ़ना शुरू करिए, वर्ड पावर तैयार करिए, इंग्लिश स्टोरीज़ पढ़िए और इंग्लिश मूवीज़ देखिए, इंग्लिश वीडियोज़ देखिए। जो भी वर्ड कठिन लगे तो बस उसे उसका मीनिंग जान करके डिक्शनरी से या मोबाइल डिक्शनरी से लिख लीजिए। बहुत काफ़ी है इतनी सारी चीज़ें, बस यही है कि इसे रोज़ करना है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा काम करना शुरू कर देंगे। कमेंट में लिखिएगा कि हाँ सर आज से मैं शुरू करने वाला हूँ। ठीक है? थैंक यू।